परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक बार फिर से प्रभु ने अपने वचनों का सीखने का मौका दिया है। सबको जय मसीह की। पिछले भाग में हमने परमेश्वर के वचन से सीखा कि हमारा परमेश्वर एक ही है। तो हमारा विश्वास का जो आधार है वो ये है कि हमारे परमेश्वर एक से ज्यादा नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, लाखों करोड़ों नहीं, बल्कि हमारा परमेश्वर सिर्फ एक ही है और हम उसी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। या जिन लोगों ने परमेश्वर को नहीं जाना है उनको भी ये समझना है कि इस दुनिया में परमेश्वर एक ही है, उसी के ऊपर हमें भरोसा करना है। तो जब हम उस एक परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हैं या उसको समझना चाहते हैं तो अगला कदम यह है कि वो परमेश्वर हम किसको बोले। कौन है वो परमेश्वर जिसको हम ये कह सके कि ये है परमेश्वर, या जिसके बारे में हमारा विश्वास ठहर जाए कि वास्तव में ये ही परमेश्वर है। तो ध्यान दीजिए, परमेश्वर जिसको भी हमने बोलना है उसके अंदर वो खूबियां होनी चाहिए या वो गुण होने चाहिए, तभी हम उसको परमेश्वर बोल सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहला गुण जो परमेश्वर में होना है या जिसको हम परमेश्वर बोलना है उसके अंदर ये 5 गुण जो स्वाभाविक गुण हैं वो होने चाहिए, तभी हम उसको परमेश्वर के तौर पर स्वीकार कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात है परमेश्वर अनंत कालीन है। अनंत कालीन का मतलब जब से इस दुनिया की शुरुआत हुई है, जब से सृष्टि की रचना हुई है, जब से मनुष्य इस पृथ्वी में एक दूसरे को जानने लगे हैं या कुछ भी दिखाई देने लगा है, उससे पहले ही परमेश्वर है। और सब कुछ मिटने के बाद भी, सब कुछ खत्म होने के बाद भी परमेश्वर ऐसे का ऐसे ही बना रहेगा। अनंतकालीन का मतलब सारे काल जितने भी इस दुनिया में लोग समझते हैं, सब कालों में वो उपस्थित मिलेगा। उसका ना तो कोई शुरू है और ना ही उसका कभी अंत होगा। तो आइए हम परमेश्वर के वचनों से पढ़ लें। भजन संहिता उसका 92 वचन, सैम चैप्टर 90 वर्स 2। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वह अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। ध्यान दीजिए, इधर परमेश्वर के वचन में लिखा है इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी या जगत को रचा, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। मेरे प्यारो, कितनी बार लोग परमेश्वर के बारे में ना जानने के कारण एक मनुष्य को ही, जिसका शुरू भी है और जिसका अंत भी है, उसी को परमेश्वर की पदवी दे देते हैं या उसी को अपना विश्वास में ले आते कि यही परमेश्वर है। तो प्यारो, सबसे पहली बात, परमेश्वर के बारे में जिसको हमने परमेश्वर बोलना है वो अनंत कालीन होना चाहिए। उसका कोई शुरू नहीं होना चाहिए, उसका कोई अंत भी नहीं होना चाहिए। यानी जिसके बारे में या जिसको हमने अपना परमेश्वर मानना है, जिसके ऊपर विश्वास करना है, वो अनंत काल तक रहने वाला होना चाहिए। भजन संहिता 93 का 2 भी पढ़ लें। हे यहोवा, तेरी राजगद्दी अनादिकाल से स्थिर है, तू सर्वदा से है। तू सर्वदा से है, यानी तेरा कोई शुरू नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है
हे परमेश्वर तू सर्वदा से है। सर्वदा से का है मतलब तेरे से पहले कोई नहीं था, जब से तू है तेरी बराबरी में कोई नहीं है। इसके साथ साथ पढ़ ले यशाया की पुस्तक, उसका 48 अध्याय, उसका 12 वचन। बुक ऑफ यशाया चैप्टर 48 वर्स 12। हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इज़राइल, मेरी ओर कान लगाकर सुन। मैं वही हूँ, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ। मैं ही आदि और मैं ही अंत हूं, इसका मतलब क्या है? मेरे से बढ़कर या मेरे आगे या मेरे बाद कोई नहीं है। जितना बड़ा दायरा मेरा है इतना और किसी का नहीं है। इसके साथ पढ़ ले भजन संहिता 106 का 48। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा अनादिकाल से अनंत काल तक धन्य है। अनादिकाल से अनंत काल तक वह धन्य है। यानी परमेश्वर जिसको भी हमने बोलना है, सबसे पहले आप उसके बारे में जांच लें, परख लें। ऐसा नहीं कि कोई भी बोले परमेश्वर इधर है तो आप उसी को मान लो, कोई भी बोले ये सूरत वो मूरत परमेश्वर है तो आप उसी को परमेश्वर के तौर पर स्वीकार करें ना। जो परमेश्वर है वो अनंत कालीन है, ना तो उसका कोई शुरू है और ना कभी अंत होगा। नहमियों की पुस्तक, उसका 9 अध्याय, उसका 5 वचन। अपने परमेश्वर यहोवा को अनादिकाल से अनंत काल तक धन्य कहो। अनादि काल से अनंत काल तक धन्य कहो। यानी हमारा परमेश्वर जिसके ऊपर हमने विश्वास करना है। क्यों विश्वास करना है? ये हमारा जीवन हम हर किसी के हाथ में नहीं दे सकते। इस जीवन को हमने उस विश्वास योग परमेश्वर के हाथ में देना है जो वास्तव में ईश्वर है, जो सचमुच में परमेश्वर है। क्योंकि हमारा जीवन हमें एक ही बार मिला है, बार बार जन्म लेकर इस पृथ्वी में आने का मौका नहीं मिलेगा, और हमें उस परमेश्वर को इसी पृथ्वी में जानना है। तो यदि हमने उसके वचनों को ठीक से समझ लिया है तभी हम उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। तो परमेश्वर बोले तो इस दुनिया में जितने भी आए सबका मरण दिन है, जन्मदिन है। लेकिन हमारा परमेश्वर अनंतकालीन है, ना तो उसका कोई शुरू है और ना ही उसका कोई अंत है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से आगे बढ़ेंगे। नंबर 2, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान का मतलब जो सब कुछ कर सकता है, जिससे कोई भी काम कठिन नहीं है। तो पढ़ लीजिए, परमेश्वर ने अब्राहम को पहली बार बोला, अब्राहम मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 17 अध्याय, उसका 1 वचन से हम लोग पढ़ लें। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 1। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान का मतलब जो सब कुछ करने की शक्ति रखता है। अब्राहम को बोला, उस समय की परिस्थिति ऐसी थी, अब्राहम की पत्नी सारा बूढ़ी हो चुकी थी। मैं कैरेक्टर पर नहीं जाऊंगा, लेकिन एक उदाहरण देकर आगे इस वचन में हम आगे बढ़ेंगे। और असंभव था कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी, लेकिन परमेश्वर अब्राहम को बोला, अब्राहम मैं सर्वशक्तिमान हूं, जो मनुष्य से नहीं हो सकता, या कोई भी काम जो मनुष्य की सोच में नहीं है कि मैं ऐसा करूं कि नहीं करूं, वो सर्वशक्तिमान बोलने का मतलब सब कुछ कर सकता है। अब्राहम को उसने बोला मैं सर्वशक्तिमान हूं। इसहाक को पता चल गया मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। उत्पत्ति 28 का 3 पढ़े। सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे। हाँ, इधर इसहाक बोल रहा है सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुझे आशीष दे। और
याकूब को भी परमेश्वर ने बताया कि मैं सर्वशक्तिमान हूं। 35 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक 35 का 11। फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। परमेश्वर ने कहा मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। यानी अब्राहम भी परमेश्वर को जान गया वो सर्वशक्तिमान है, इसहाक भी जान गया, याकूब भी जान गया कि वो सर्वशक्तिमान है। बाइबल में बहुत से ऐसी घटनाएं हैं, ऐसे करेक्टर हैं जिनको आप पढ़कर, जिन घटनाओं को आप पढ़कर आप समझ लेंगे कि मनुष्य की बुद्धि से वो काम अथाह थे, परे थे, जो उसकी सोच में भी नहीं थे, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने काम किए। तो मेरे प्यारो, परमेश्वर जिसको भी हमने कहना है वो सर्वशक्तिमान होना चाहिए। उसको दूसरे की मदद लेकर काम करने की जरूरत नहीं है, दूसरे को पूछकर नहीं कि अब मैं आगे क्या करूं। इस दुनिया में बड़े बड़े विद्वान, राजा, ज्ञानी, अच्छे कर्म करने वाले लोग आए, उनको जरूरत पड़ी दूसरों से सलाह लेने की। लेकिन जब हम परमेश्वर सर्वशक्तिमान के बारे में बात करते हैं, उसका मंत्री कोई नहीं है, उसका सलाहकार कोई नहीं है, वो स्वयं सर्वशक्तिमान है और जो भी करता है अपनी सामर्थ्य से करता है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 32 अध्याय उसका 17 वचन पढ़ें। बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 32 वर्स 17। हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। अच्छी तरह इस वचन को समझ लें, फिर आप मूल्यांकन करें उसके ऊपर जिसके ऊपर आप भरोसा किया है कि वो सचमुच में सर्वशक्तिमान है। इस दुनिया में सर्वशक्तिमान कौन है? सामर्थी लोग बहुत है, शक्तिमान बहुत है, उन्होंने दूसरों की मदद से ताकत प्राप्त की होगी, लेकिन सर्वशक्तिमान बोले तो उसके जैसी सामर्थ, सारे काम करने की ताकत किसी में भी नहीं है। इसलिए परमेश्वर सर्वशक्तिमान बोले तो उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। इसी का 27 वचन भी पढ़ ले। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ। परमेश्वर कहता है मैं सब प्राणियों का यहोवा परमेश्वर हूँ। क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? मेरे प्यारो, हमारे परमेश्वर के लिए जो सर्वशक्तिमान है, कोई भी काम कठिन नहीं है। हमारा भरोसा, हमने जिसके ऊपर विश्वास किया है, वो सब कुछ करने की शक्ति रखता है। जब आप उसको सर्वशक्तिमान के तौर पर समझ जाएंगे, जब आप अनुभव से उसको मालूम कर लेंगे, आपके जीवन में बड़ी से बड़ी परिस्थिति आकर खड़ी हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम, कैसी भी परेशानी खड़ी हो जाए, आपको ये मालूम होगा मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसका 25 वचन हम पढ़ेंगे। एक्स चैप्टर 17 वर्स 25। ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, हमारा परमेश्वर को किसी भी मनुष्य के हाथ की सेवा लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। और सब कुछ देता है। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हर एक परिस्थिति में, हर एक समय में, हर एक मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो सामर्थी है। इसलिए मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के बारे में ज्ञान करते हैं कि वो सर्वशक्तिमान है, तो हमारा भरोसा उसके ऊपर बढ़ जाता है कि मैंने किसी मनुष्य के ऊपर, किसी मरने वाले इंसान के ऊपर भरोसा नहीं किया, किसी निर्बल प्राणी के ऊपर भरोसा नहीं किया, बल्कि मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आइए हम इसके आगे बढ़ेंगे। नंबर 3 है परमेश्वर सर्वव्यापी है। परमेश्वर सर्वव्यापी है। परमेश्वर सर्वव्यापी का मतलब एक ही समय हर जगह उपस्थित रहता है। पढ़ लीजिए परमेश्वर के वचन से यिर्मयाह की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसका 23 वचन पढ़ेंगे।
यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं, निकट ही रहता हूँ। आगे, फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? आमीन। परमेश्वर कहता है यहाँ पे, क्या आकाश और पृथ्वी मुझसे परिपूर्ण नहीं है? कोई भी व्यक्ति अपने आप को मेरी नजरों से छुपा नहीं सकता। ऐसा कोई दुनिया में स्थान नहीं है कि परमेश्वर की नजरों से वो गुप्त रह सके। तो मेरे प्यारो, परमेश्वर जिसको हमने बोलना वो सर्वव्यापी होना चाहिए। इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, पैदा हुए, उन्होंने अच्छी लड़ाइयां लड़ी, अच्छे काम किए, अच्छे योद्धा बन गए, अच्छे राजा बन गए, उन्होंने नए नए कामों की सृजना की। लेकिन ध्यान रखना, सर्वव्यापी मनुष्य कभी भी सर्वव्यापी नहीं हो सकता है। मनुष्य से जन्म लिया हुआ व्यक्ति भी कभी सर्वव्यापी नहीं हो सकता है। तो हमारा परमेश्वर जिसके बारे में हम सीख रहे हैं, उसमें तीसरा गुण वो सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का मतलब एक ही समय हर जगह रहता है, सब कुछ देखता है। इसके साथ साथ पढ़ लें यशाया की पुस्तक, उसका 57 अध्याय, उसका 15 वचन। बुक ऑफ यशाया चैप्टर 57 वर्ड्स 15। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है। परमेश्वर कहता है, मैं ऊंचे स्थान पर मैं वास करता हूं और उसके साथ भी रहता हूं जो मन का खेदित है, जो मन का दीन है, जो नम्र है, जो टूटे हुए मन का व्यक्ति है। मेरे प्यारो, हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी होने के कारण मनुष्य की हर एक बात को अच्छे से देखता है, मनुष्य के कामों को देखता है। प्रोवर्ब्स नीति वचन उसका 15 का 3 भी पढ़ लें। प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 3, नीति वचन 15 अध्याय उसका 3 वचन। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं। परमेश्वर की आंखें सब स्थानों में, आधे स्थानों में नहीं, सब स्थानों में लगी रहती है। वह बुरे भले दोनों को देखती रहती वो हैं। दोनों को देखता है, भला हो या बुरा हो, सबको देखता है। वो कहीं भी हो, कहाँ कौन सा भी स्थान हो। अभी हम हिंदुस्तान में बैठे हैं, हमारा परमेश्वर इधर भी है, इधर भी हिंदुस्तान में भी देख रहा है। अगर कोई परमेश्वर अगर कोई दूसरे देश में बैठा, परमेश्वर उसको भी देख रहा है। तो मेरे प्यारो, हमेशा ध्यान रखना, परमेश्वर हमें नित्य देखता है, हमेशा देखता है। इसके साथ साथ पढ़ ले भजन संहिता 11 अध्याय, उसका हम 4 वचन पढ़ेंगे। सैम चैप्टर 11 वर्स 4। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, उसका सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती हैं और उसकी पलकें उनको जांचती हैं। मनुष्य को हर समय परमेश्वर देख रहा है। तो मेरे प्यारो, सर्वव्यापी का मतलब एक ही समय हर जगह उपस्थित का मतलब सब चीजों को, वो सब कामों को देखता है। आमोस की पुस्तक उसका 9 अध्याय, उसका 2 और 3 वचन हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि चाहे वे खोद कर अधोलोक में उतर जाएं, तो वहां से मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें लाऊंगा। चाहे वे आकाश पर चढ़ जाएं, तो वहां से मैं उन्हें उतार लाऊंगा। चाहे वे करमेल में छिप जाएं, परंतु वहां भी मैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर पकड़ लूंगा। और चाहे वे समुद्र की थाह में मेरी दृष्टि से ओंट हों, वहां भी मैं सर्प को उन्हें डसने की आज्ञा दूंगा। आमीन। इधर परमेश्वर कहता है, हमारा विषय
किधर भी मनुष्य छिपने की कोशिश करेगा तो भी परमेश्वर हर स्थान में रहता है और देखता है, पहुंचने की शक्ति रखता है। इसके लिए अभी हम पढ़ ले परमेश्वर के वचन से भजन संहिता 139 का 7 से 10, सैम चैप्टर 7 वर्स चैप्टर 139 वर्स 7 to 10। भजन संहिता 139 का 7 से 10। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं? हे परमेश्वर, तेरे आत्मा से भागकर मैं किधर जाऊं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है। तू वहां है प्रभु। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। परमेश्वर, मैं कहीं भी चला जाऊं, आकाश में चला जाऊं, अधोलोक में चले जाऊं, समुद्र के अंदर चला जाऊं, तू हर जगह मुझे पकड़ लेगा। तो मेरे प्यारो, सर्वव्यापी का मतलब है एक ही समय सारी घटनाओं को वो देखता भी है और नियंत्रण भी करता है। तो इस दुनिया में जिसको हमने परमेश्वर के तौर पर मानना है, अपना मालिक करके उसको मानना है, वो सर्वव्यापी होना चाहिए। एक ही समय हर जगह उपस्थित होना चाहिए। आइए हम आगे प्रभु के वचन में जाएंगे। नंबर 4, हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी है। प्रभु के वचन से पढ़ लें, नीति वचन 5 अध्याय उसका 21 वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 5 वर्स 21। क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है और वे उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। परमेश्वर सारे मार्गों पर ध्यान करता है। ध्यान का मतलब अच्छे से देखता है, उनको जानता है। और सर्वज्ञानी का मतलब सर्व ज्ञान है उसको। पहले क्या हो चुका है वो भी उसको मालूम है, अब क्या हो रहा है वो भी उसको मालूम है, भविष्य में क्या होने वाला है वो भी उसको मालूम है। इशाया की पुस्तक 46 अध्याय उसका 10 वचन। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। परमेश्वर कहता है, मैं अंत की बातों को आदि से ही कहता आया हूं, यानी जो बातें हुई नहीं थी वो मैंने पहले ही बता दी थी। ध्यान रखें, परमेश्वर सर्वज्ञानी है। उसको सारी दुनिया का, सारे देशों का, सारे ग्रहों का, सारे ब्रह्मांड का, पृथ्वी और आकाश का भविष्य क्या होगा अपने सर्व ज्ञान में उसको अच्छे से मालूम है। इसका इशाया 42 का 9 पढ़े। इशाया 42 वर्स 9। देखो, पहली बातें तो हो चुकी हैं, अब मैं नई बातें बताता हूँ, उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। परमेश्वर कहता है कि पर जो बातें अभी होने वाली है वो मैं तुम्हें अभी से बता देता हूं। मेरे प्यारो, परमेश्वर बोले तो सर्वज्ञानी सब कुछ जानता है। आज हम इस पृथ्वी पे चल रहे हैं, हमें ये नहीं मालूम कल हम क्या खाएंगे, हमें ये नहीं मालूम कल हम कैसे जिएंगे, हमें ये नहीं मालूम अगला साल हमारे जीवन में कैसे आएगा। लेकिन सर्वज्ञानी को मालूम है अगले 5 साल के बाद हम कहां होंगे। इसलिए हमने उसके ऊपर भरोसा करना है जो हमारे भविष्य को अच्छे से जानता है। झूठा भविष्य नहीं, जैसे लोग आंखें बंद करके टेवा मारते, वो भविष्य नहीं। परमेश्वर ने जो आज तक बोला ऐसे ही हुआ है और ऐसे ही होगा। तो मेरे प्यारो, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वो मनुष्य के मन की बातों को जानता है। पढ़ लीजिए प्रभु के वचन से पहला राजा 8 अध्याय उसका 39 वचन।
तो अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुनकर क्षमा करना और ऐसा करना कि एक एक के मन को जानकर उसकी समस्त चाल के अनुसार उसको फल देना। परमेश्वर सुलेमान प्रार्थना करता है, तू उसके एक एक के मन को जानकर प्रभु तो उसको क्या देना, उसका प्रतिफल देना। यानी हमारा परमेश्वर गुप्त बातें, हमारे मन की बातों को भी जानता है। तू ही तो सब मनुष्यों के मन के भेदों का जानने वाला है। मेरे प्यारों, इस दुनिया में आज तक कोई भी मन की बात को नहीं जानता है और ना ही जान पाएगा, लेकिन हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी होने के कारण हर मनुष्य के मन की बात को पहले से ही जान लेता है। इसलिए कभी भी हम ये नहीं सोचना कि हम परमेश्वर से कुछ छुपा लेंगे। वो सर्वज्ञानी है, हमारा भविष्य उसके हाथ में है। और एक अगली बात हमारे हौसले के लिए भी है, जब उसने हमारा भविष्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मालूम है, फिर हम चिंता क्यों करें, हम परेशान क्यों हो जाएं। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ ले। पहला इतिहास 28 अध्याय उसका 9 वचन से पढ़े। हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रह, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। परमेश्वर यहोवा परमेश्वर मन को जांचता और हमारे विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है परमेश्वर जानता है। तो आप इस भूल में मत रहे कि किसी को कुछ नहीं पता। परमेश्वर ने पढ़ लिया है, जान लिया है। तो हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी है। आज तक इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं हुआ जो सर्वज्ञानी हो। बड़े बड़े लोग आए, उनका नाम इस दुनिया में है, लेकिन वो सर्वज्ञानी नहीं है। उनको समझाना पड़ा, उनको बताना पड़ा, उनको इतिहास बताने पड़े। आपसे पहले जो आया था वो ऐसा था, वैसा था, आपके पहले उसने ये काम किए थे। लेकिन परमेश्वर को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, वो सबके जीवन को अच्छे से जानता है। उनका भूतकाल जानता है, वर्तमान जानता है और भविष्य जानता है। तो मेरे प्यारों, अभी हम आगे परमेश्वर के वचन से पढ़ लें। भजन संहिता 139 का 2 वचन। तू मेरा उठना बैठना जानता है, परमेश्वर हमारा उठना और बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे विचारों को दूर ही से तू समझ लेता है परमेश्वर। इसका आगे हम प्रभु के वचन से पढ़ लेंगे। 13 वचन। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मेरे मन का स्वामी तो तू है प्रभु, मेरे मन का स्वामी तू है। मेरे प्यारे प्रभु, मेरे प्यारो, हम कितनी बार हमारे परमेश्वर के बारे में जब हम सीखते हैं, ये सोचते हैं कि हमारा परमेश्वर शायद जैसे हमें कुछ नहीं मालूम, ऐसे उनको भी कुछ मालूम नहीं होगा। मेरे प्यारो, हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी है। वो हमारे जीवनों को अच्छे से जानता है, हमारे भूतकाल को, वर्तमान को और भविष्य को भी जानता है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से हम आगे बढ़ेंगे। नंबर 5 है, परमेश्वर कभी बदलता नहीं। मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय 6 वचन। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। क्योंकि मैं यहोवा कभी बदलता नहीं। इधर क्या लिखा हुआ है? हमारा परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। इस दुनिया में हर मनुष्य बदल जाता है, सरकार बदल जाती है, मौसम बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, मनुष्य बात करके बदल जाता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के बारे में ज्ञान करते हैं, जब हम परमेश्वर के बारे में समझते हैं, परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। उसमें अदला बदली कभी भी होती नहीं है। वो वही का वही रहता है। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़े। भजन संहिता 102 अध्याय उसका 27 वचन। सैम चैप्टर 102 वर्स 27।
परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। हे परमेश्वर तू वही है, तू कभी बदल नहीं सकता है। ऐसा नहीं कि तेरी उम्र होने के कारण तू बदल जाएगा, तुझे कम सुनाई देने लग जाएगा, तू बुढ़ा हो जाएगा ना, तू कभी नहीं बदल सकता है। मेरे प्यारों, इस दुनिया में जितने भी लोग आए, जिसको भी आप ईश्वर मानने के लिए सोचते हैं या आपकी कल्पना करते हैं, वो आए और उनके जीवन में बदलाव आया। लेकिन परमेश्वर के बारे में जब हम देखते हैं, वो कभी बदलता नहीं है, उसमें अदला बदली नहीं की जाती है। इसलिए मेरे प्यारों, हमें परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह समझना है। आगे हम लोग पढ़ ले याकूब की पत्री, उसका 1 अध्याय, उसका 17 वचन पढ़े। जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। परमेश्वर कभी बदल नहीं सकता है। कोई भी दुनिया में घटना हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसका बदलना असंभव है। वो मनुष्य नहीं है कि बदल जाए। इसके साथ हम परमेश्वर के वचन से पढ़ लें जोब की पुस्तक, उसका 23 अध्याय, उसका 13 और 14 वचन। अय्यूब की पुस्तक, उसका 23 अध्याय, उसका 13 और 14 वचन। परंतु वह एक ही बात पर अड़ा रहता है और कौन उसको उससे फिरा सकता है। कौन उसको उससे फिरा सकता है? कोई उसको उसमें अदला बदली नहीं कर सकता है। जो कुछ उसका जी चाहता है वही वह करता है। वो जो चाहता है वही करता है। हमारे परमेश्वर के बारे में वो कभी बदल नहीं सकता, ना ही उसको कोई बदलवा सकता है, ना ही कोई बदल सकता है उसको। जो कुछ मेरे लिए उसने ठान लिया है उसी को वह पूरा करता है। और जो उसने ठान लिया है, जो उसने निर्णय कर लिया है, उसको वो करता है। तो मेरे प्यारो, हमारा परमेश्वर कभी भी बदल नहीं सकता है। तो जिसके ऊपर भी हमने भरोसा करना है, वो परमेश्वर कभी बदलने वाला नहीं होना चाहिए। बात करके कभी बदलने वाला नहीं होना चाहिए। उसके वायदे कभी झूठे नहीं होने चाहिए। और जब हम ये बोलते हैं कि हमारा परमेश्वर कभी बदल नहीं सकता है, तो उस समय कौन सी बात में वो बदल नहीं सकता है? उसने जो बोल दिया, उसने जो वायदा कर दिया है, वो अपने वायदे से कभी बदल नहीं सकता। वो कभी अपने आप का इनकार नहीं कर सकता है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के बारे में जब पढ़ते हैं, आइए हम आगे पढ़ेंगे गिनती की पुस्तक, उसका 23 अध्याय, उसका 19 वचन पढ़ेंगे। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। वो अपनी इच्छा को बदलता नहीं है। जो उसने ठान लिया वो ऐसे ही करता है। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे। तो ध्यान रखें, परमेश्वर कभी बदलता नहीं। जब हम सीख रहे हैं कौन सी बात में, वो जो बोलता है कभी बदलता नहीं है। तो मेरे प्यारों, जब हम परमेश्वर के वचनों को अच्छे से समझेंगे, तभी हमें समझ में आएगा कि परमेश्वर हमारे लिए कैसा है। फिर हमें कितना भरोसा हो जाएगा कि हमें वो परमेश्वर मिला है जो कभी भी बदल नहीं सकता। 1 शमूएल 15 अध्याय, उसका 29 वचन। और जो इस्राएल का बल मूल है वह ना तो झूठ बोलता और ना पछताता है, क्योंकि वह मनुष्य नहीं है कि पछताए। हाँ, इधर हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं कि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, कभी बदलता नहीं है, अपनी इच्छा को नहीं बदलता। तो ये 5 गुण जो मैंने आपके सामने परमेश्वर के रखे हैं, जैसे पहला, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। नंबर 2, वो नंबर 1, वो अनंतकालीन है। नंबर 2, वो सर्वशक्तिमान है। नंबर 3, वो सर्वव्यापी है। नंबर 4, वो सर्वज्ञानी है।
नंबर 5, परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। तो मेरे प्यारो, जब हम परमेश्वर के बारे में इस तरीके से ज्ञान करके, उसको जानकर उसके ऊपर भरोसा करेंगे, तो हमें समझ में आएगा हमारा परमेश्वर कभी बदलने वाला नहीं है। और उसमें ये 5 गुण होने जरूरी है, तभी हम उसको परमेश्वर बोल सकते हैं। वरना इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में, इस जगत में बड़े बड़े सामर्थी लोग आए, बड़े बड़े राजा आए, बड़े बड़े गुरु आए, देवता आए, भगवान आए, इंसान आए, उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए, आश्चर्य कर्म किए, लेकिन हम उनको परमेश्वर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये 5 गुण उनके जीवन में नहीं मिलते हैं। तो मेरे प्रियो, जिसको भी हमने ये परमेश्वर बोलना है, या जिसको हम परमेश्वर करके विश्वास करना है, ये 5 गुण उस परमेश्वर में होने चाहिए। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, अनंतकालीन, जो कभी बदलता नहीं है, उस परमेश्वर के ऊपर हमें भरोसा करना है। मनुष्य की कल्पनाओं के ऊपर नहीं, किसी के कहने के ऊपर नहीं, किसी धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर, रिवाजों के ऊपर नहीं, वास्तव में जो परमेश्वर है, हमें उसके ऊपर भरोसा करना है। क्योंकि सत्य के ऊपर हम भरोसा करेंगे और वो सच्चाई परमेश्वर है, तभी हम अपने जीवन में उस परमेश्वर को समझ पाएंगे, तभी हम उसके साथ आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम समझ सकते हैं कि मैंने सत्य को चुना है। मेरे प्यारो, आज भी कितने लोग इस दुनिया में मनुष्य की पूजा कर रहे हैं, या मनुष्य को ही ईश्वर मान बैठे हैं, वो एक पेड़ को ही परमेश्वर मान बैठे हैं। मेरे भाई बहन, पेड़ में अनंत काल के गुण नहीं है, पेड़ सर्वज्ञानी नहीं है, पेड़ सर्वव्यापी नहीं है, मनुष्य अनंत कालीन नहीं है। उसका जन्म हुआ है, वो एक दिन मर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। वो सर्वशक्तिमान नहीं है, वो सर्वज्ञानी नहीं है। परमेश्वर अनंत कालीन है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर सर्वव्यापी है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है। वो परमेश्वर कभी बदलने वाला नहीं है, वो कभी बदलता नहीं है। उस परमेश्वर के ऊपर जब आप भरोसा करेंगे, जब आप उसको ढूंढेंगे, तो आप सचमुच, वो दिन दूर नहीं कि इस सृष्टि को बनाने वाला, सारी मनुष्य जाति को चलाने वाला, सारी दुनिया को पैदा करने वाला, सबको जीने के लिए सांस देने वाला परमेश्वर को आप सकेंगे। आज कितने लोग हैं जो बेचारे अंधेरे में जी रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि परमेश्वर है कौन। वो अपनी ही कल्पना से किसी के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। मेरे प्रियो, हमें सत्य को जानना चाहिए, और सत्य में जो ईश्वर है, जो सचमुच में परमेश्वर है, उसको जानकर फिर उसके ऊपर भरोसा करना है। क्योंकि जिसको हम जान लेते हैं, उसके ऊपर हम भरोसा करते हैं। यदि हम नहीं जाना है, तो उसके ऊपर हम भरोसा नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे प्यारो, इस विषय में, इस वीडियो में हमने परमेश्वर के वचन के बारे में सीखा कि परमेश्वर जिसको बोलना है, उसमें बड़े 5 गुण होने चाहिए। आप विचार करें, इन बातों के ऊपर ध्यान करें। यदि आपको ये बातें समझ में आए, तो आप उस सत्य परमेश्वर को ढूंढें, जो वास्तव में ईश्वर है। मनुष्य का बनाया हुआ ईश्वर नहीं, मनुष्य की बनाई हुई की सूरत मूरत नहीं, वो परमेश्वर जो वास्तव में है और जिसने सब कुछ बनाया है। प्रभु की मर्जी है तो अगले पार्ट में, हम अगले भाग में ये सीखेंगे कि इस परमेश्वर ने कैसे सृष्टि की रचना की है और सृष्टि कैसे बनाई है। तो आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे।